आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इंडियन कोड गुरु में। मेरा नाम है नितिन गुप्ता। आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से एक्सटर्नल फॉन्ट्स को अपनी वेबसाइट में यूज कर सकते हैं। बट उसके पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपनी वेबसाइट में कोई बाहर के फॉन्ट को या एक्सटर्नल फॉन्ट यूज कर सकते हैं। बट उसके पहले हम ये समझें कि प्रॉब्लम क्या है। कि प्रॉब्लम ये है कि अगर आप कोई वेब पेज बनाते हैं और उसमें कोई फॉन्ट यूज करते हैं, खासकर वो आप फॉन्ट आपके लोकल कंप्यूटर का है मान लीजिए, ठीक है ना। जैसे मैंने ये फॉन्ट्स आ रहे हैं, ये सब मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है। अब ये वाले फॉन्ट अगर मैं अपने वेबसाइट में यूज करता हूँ मान लीजिए और उसे सर्वर पे अपलोड करता हूँ, तो जरूरी नहीं है कि जो फॉन्ट का नाम मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ अपनी वेबसाइट के लिए वही फॉन्ट क्लाइंट के कंप्यूटर पे भी इंस्टॉल हो। क्योंकि अगर वो फॉन्ट उसके सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं हुआ, ठीक है ना, तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि वो टेक्स्ट है आपका वो नॉर्मल डिफॉल्ट सेटिंग के साथ दिखाई देगा। इसीलिए हमें जरूरत पड़ती है कि हम क्यों ना एक्सटर्नल फॉन्ट यूज करें। अब एक्सटर्नल फॉन्ट आप कैसे यूज करोगे? तो जैसे मान लीजिए मैं कोई फॉन्ट बनाता हूँ, फॉन्ट ढूंढ लेते हैं अपन। तो जैसे मैंने लिख दिया डाउनलोड फॉन्ट, या गूगल में जाके आप डाउनलोड फॉन्ट लिख देंगे, ये देखें ये आ गया। तो जैसे एक वेबसाइट है विच इज कॉल्ड द फॉन्ट, ठीक है ना, ये या कोई और वेबसाइट जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर लिस्ट ऑफ फॉन्ट आपके सामने आ रहे हैं, ये देखिए ये मैजिक ओवल है ना। और भी आप फॉन्ट यहाँ पे क्लिक करके देखिए, और भी कितने सारे फॉन्ट है देखिए। अब इनमें से कोई फॉन्ट आपको ऐसा लगता है मुझे क्या करना है, यूज करना चाहिए? जैसे शेडो ऑफ द डेड्स ये लिखा हुआ है, जैसे मान लो मैं कोई फनी या किड साइट बना रहा हूँ, ठीक है ना, और मुझे लगता है मुझे ये वाला फॉन्ट यूज करना चाहिए, तो शेडो ऑफ द डेड मैंने मान लीजिए यूज कर रहा हूँ ऐसे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने इस पर क्लिक किया, डाउनलोड, ठीक है। अब मैं इसको कहाँ रख रहा हूँ, तो मैं एक एग्जांपल के लिए क्या कर रहा हूँ, डेस्कटॉप पर एक फोल्डर बना रहा हूँ न्यू करके, और इसका नाम मैं दे रहा हूँ फॉन्ट डेमो सपोज, ठीक ये। और इसके अंदर मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो एक फॉन्ट मैंने शेडो ऑफ डेड ले लिया। आप चाहे तो एक और कोई फॉन्ट अपन ले सकते हैं। जैसे एक अपन सिंपल सा ले लेते हैं, या पैराग्राफ के लिए मान लीजिए जैसे ये बेबी पार्टी है मान लीजिए, इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। इसको भी मैं सेम लोकेशन पे सेव कर रहा हूँ, देखिए, ठीक। तो अब मैं अपने डेस्कटॉप पे गया इन फोल्डर्स के अंदर, और यहाँ पे देखिए ये मिल गया, मैंने इनको एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। एक्सट्रैक्ट हियर कर लिया मैंने ये, और इसको भी मैंने एक्सट्रैक्ट हियर कर लिया, ठीक। तो देखिए यहाँ हुआ क्या है, आपको कुछ फाइल्स मिली हैं। जैसे ये बेबी पार्टी डॉट टिफ फाइल है, इसको टू टाइप फॉन्ट बोलते हैं हम लोग। ये मिली हुई है, साथ में ये थी 3 फाइलें यहाँ पर मिली हैं दूसरे फॉन्ट के। तो इसमें से जो फॉन्ट आपको अच्छा लग रहा है, ये जैसे ये और ये मुझे रखना है, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको अब यहाँ पर मैं वेबसाइट का स्ट्रक्चर बना लेता हूँ जल्दी से। तो इस फोल्डर के अंदर मैंने एक सब फोल्डर बना लिया विच इज कॉल्ड CSS, ठीक है। और इस CSS के अंदर भी जाके मैंने एक सब फोल्डर बना लिया जिसका नाम रख लिया मैंने फॉन्ट, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, इस जो फॉन्ट्स मैंने डाउनलोड किए थे बेबी पार्टी, और मान लो जैसे ये राउंड ये ले लिया मैंने, ठीक। इसको मैंने कट किया यहाँ से, CSS के अंदर फॉन्ट फोल्डर के अंदर जाके पेस्ट कर दिया। और अब ये जो फॉन्ट्स हैं ये ले हैं, इनको मैं हटा रहा हूँ, देखिए, मतलब मुझे इसकी जरूरत नहीं है तो मैंने हटा लिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मैं इन फॉन्ट्स को अपनी वेब पेज में यूज करना चाहता हूँ, तो मैं विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर रहा हूँ, देखिए। आप जो एडिटर यूज करते हैं आप कर लीजिए, ठीक है। और मैंने फिर यहाँ पर क्या किया, फाइल में जाके जैसे ओपन फोल्डर पे क्लिक किया, और अपना फॉन्ट जो फोल्डर था ये डेमो, इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक। तो इसमें क्या हुआ, देखिए इस तरह से ये ओपन हो गया, ठीक है ना, फॉन्ट ये। अब मुझे क्या करना है, देखिए, मैं इस पे ही रूट पर ही इसके यहाँ रूट पर एक फाइल बना रहा हूँ जिसका नाम मैं रख रहा हूँ मान लीजिए index.html, ठीक है। ये मैंने रख लिया। यहाँ पर मैं एक बेसिक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ पेज का, ये बन गया मेरा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मैं कह रहा हूँ CS। अब ये इंटरनल CSS में भी कर सकते हो, नॉट एक्सटर्नल। मैं एक्सटर्नल CSS बना रहा हूँ। अगर आप चाहते हो कि सर मैं मतलब मैं एक्सटर्नल इंटरनल में ही काम करना चाहता हूँ, इसके लिए मैं अलग से CSS नहीं बनाना चाहता, तो आप सीधे अपने हेड के अंदर भी काम कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं तो आप एक्सटर्नल भी बना सकते हैं, ठीक। तो मैं एक्सटर्नल के साथ बना रहा हूँ, तो मैं CSS फोल्डर पर राइट क्लिक करके एक न्यू फाइल बनाई मैंने, ये देखिए, रिफ्रेश, ये CSS पे राइट क्लिक किया, न्यू फाइल, ठीक है, उसकी लेवल पे, और इसका नाम रख लिया मैंने style.css, ठीक ये।
अब इस इंडेक्स पेज के अंदर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर कुछ टैब बना लेता हूँ, जैसे कि H1 है मान लीजिए, ये H1 हो गया मेरा, और H1 मान लेते हैं, अपन लिख लेते हैं अबाउट दिस वीडियो। ठीक, ये मेरी हेडिंग हो गई। और एक मैं पैराग्राफ बना लेता हूँ, इसमें मैं इस पैराग्राफ में लिख रहा हूँ इन दिस वीडियो वी कैन लर्न in this video we can learn about how to use external font on the website। मान लीजिए ये मैंने लिख दिया है, और इसी को मैं थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, जिससे ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा पैराग्राफ। ये देखिए, जस्ट फॉर दिखाने। ठीक, तो मैंने इसको सेव कर दिया। तो ये डिफॉल्ट पहले कैसा दिख रहा है मैं दिखा देता हूँ आपको। डिफॉल्ट में जाके मतलब बिना कुछ सीएसएस बनाए ये ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि वो जो फॉन्ट्स मैंने डाउनलोड किए हैं वो यहाँ पर अप्लाई करा लूँ। तो मैंने स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल में गया। ठीक है, अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर मुझे कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे, जिसको बोलते हैं फॉन्ट फॉन्ट फेस रूल बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो फॉन्ट फेस मैंने यहाँ दिया ये। ठीक है, इसके अंदर ब्रैकेट्स ओपन क्लोज किए आपने। अब इसके अंदर आपको क्या देना है, फॉन्ट फैमिली का नाम। अब यहाँ पे आप वो नाम दे दीजिए जो आप चाहते हो यूज करना। एक नाम देना पड़ेगा आपको यहाँ पे। तो मैंने अपने लिए ये थे माए, मान लो इसका नाम मैंने दिया माए H1 फॉन्ट, ये मैंने एक नाम दे दिया। फिर एक दूसरी प्रॉपर्टी है सोर्स। ठीक है, हमें इसके साथ एक और प्रॉपर्टी यूज, एक और एट्रीब्यूट लगाना पड़ेगा, सोर्स। अब सोर्स में हम यूआरएल यूज करेंगे फंक्शन। अब ये सोर्स में हम उस फॉन्ट का नाम बताएंगे जो हम यूज करना चाहते हैं। तो हमारा फॉन्ट कहाँ पर है, ये हमारा स्टाइल के फॉन्ट के अंदर है, देखिए सीएसएस फॉन्ट के अंदर, और हम भी सीएसएस के अंदर ही हैं। तो हमने सीधे यहाँ पे सिर्फ लिखा फॉन्ट स्लैश। अब देखिए कौन सा फॉन्ट आप यूज करना चाहते हो, मैंने कहा बेबी बाटी, जैसे ये लिख दिया मैंने, ये एक रूल बना लिया मैंने। ठीक, अब मैंने लिखा, अब मैंने एक रूल बना लिया है। ठीक है, जिसमें मैंने बता दिया कि मेरे फॉन्ट का नाम ये रहेगा, और उसकी जो लोकेशन रहेगी फॉन्ट की वो ये है। ठीक, अब यहाँ पर हम नॉर्मल जैसे बनाते हैं, जैसे मैंने H1 के लिए बनाया, या अगर आप कोई सीएसएस क्लास बना रहे हैं तो उसके लिए बनाइए। और यहाँ पर आप देंगे फॉन्ट फैमिली, जैसे अपन देते हैं। अब यहाँ जो नाम आप देंगे वो ये वाला नाम देंगे, ये। ठीक है, माय H1 फॉन्ट। ठीक, ये। बाकी आप जो और कोई सेटिंग अगर देना चाहते हैं, जैसे साइज हो गया या कलर हो गया, वो आप दे सकते हैं, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे कलर है, मैं चाहता हूँ ब्राउन कलर में दिखाई दे, तो मैंने ब्राउन दे दिया यहाँ पे। ठीक, अब इस सीएसएस को मैं अपने एचटीएमएल पेज पे लिंक करूंगा। तो मैंने लिखा लिंक सीएसएस। ठीक, तो मेरी जो सीएसएस फाइल है वो कहाँ पर है, वो मेरी सीएसएस फोल्डर के अंदर है। तो मैंने सीएसएस फाइल से इसको लिंक कर दिया। अब इस पेज को जाके अपन देखते हैं, इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए ये देखिए। तो अबाउट दिस वीडियो जो हेडिंग है वो मेरे उस बेबी पार्टी नाम का जो मैंने बना रखा था, एक फॉन्ट यूज कर रहा हूँ मैं, ये देखो उसमें दिख रही है। अब सेम चीज मैं पैराग्राफ के लिए लगाना चाहता हूँ, मतलब मैं एक साथ मल्टीपल फॉन्ट यूज करना चाहता हूँ। तो फिर मैं क्या करना है, फिर मुझे वही स्टेप करनी है। मुझे एक बार फिर से यहाँ पर फॉन्ट पेज यूज करना है। फॉन्ट फैमिली में जाके मुझे यहाँ देना है माय, मान लीजिए पी फॉन्ट, नाम जो भी आप रखना चाहें। यूआरएल में सेम मैंने फॉन्ट लिया। अब मैं कोई दूसरा फॉन्ट यूज करना चाहता हूँ, तो शेडो ऑफ द डेड मैंने लिखा है। ठीक है, इसमें ये मैंने लगा दिया, है ना। अगर आप एक ही फॉन्ट यूज कर रहे हैं तो फिर आपको बार बार नहीं देना है, बट अगर आप एक साथ मल्टीपल फॉन्ट यूज कर रहे हैं तो अलग अलग सबके लिए आपको ऐसे नाम बनाने पड़ेंगे। ठीक है, अब अपन पैराग्राफ की सीएसएस बना लेते हैं, ये। और इसका फॉन्ट फैमिली जो है वो मैंने क्या दे दिया, माय पी फॉन्ट। ठीक है, ये नाम दे दिया मैंने, यहाँ देखिए ये वाला नाम। ठीक है, बाकी कलर वाला जैसे मैंने आपको बताया, आप देखिए उससे उसका कोई कलर साइज वगैरह ये। और ये कलर जो है मैं थोड़ा सा चाहता हूँ ये, मान लीजिए चॉकलेट कलर फॉर एग्जाम्पल, इसे मैंने ले लिया। ज्यादा अंतर नहीं आएगा दोनों में, देखिए इस तरह से।
ठीक है ना, आप यूज कर सकते हो। तो इस तरह से मल्टीपल फॉन्ट्स आप चाहें तो अपनी वेबसाइट पे एक्सटर्नल फॉन्ट मतलब यूज कर सकते हो। बट ये वाले केस में मुझे जो थोड़ा सा प्रॉब्लम लगता है वो यह है कि जैसे ये जो डाउनलोड आप कर रहे हैं ना, अब ये डाउनलोड कई बार क्या होता है कि कुछ साइट ऐसी होती हैं अगर आप देखेंगे, ठीक है ना, जिसमें इनके लाइसेंसेस भी होते हैं, कई बार फ्री होंगे, नहीं होंगे, कोई गारंटी नहीं है। कई साइट फ्री में दे रही है बट पता चला कंपनी की तरफ से लाइसेंस नहीं है, तो ये मुझे थोड़ा सा वो लगता है। ठीक है। अच्छा, अब पर इसमें एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि अब आपको जब आप सर्वर पे अपनी वेबसाइट को अपलोड करेंगे, ये तो आपको इस CSS फोल्डर के अंदर जो फॉन्ट फोल्डर ये फाइल्स हैं इन सबको भी सर्वर पे अपलोड करना पड़ेगा, तभी काम चलेगा, जैसे अपन इमेज वगैरह को करते हैं। ठीक है ना, इस तरह से काम चलेगा ऐसे। ठीक है, चलिए अब इसके अलावा हम क्या करें कि अगर ये मैं फॉन्ट डाउनलोड नहीं करना चाहता, मैं होस्ट नहीं करना चाहता मान लीजिए फाइल, तो अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा तरीका कि गूगल का यूज करते हैं अपन यहाँ पे। गूगल ने गूगल फॉन्ट्स गूगल फॉन्ट्स का यूज करें। गूगल फॉन्ट्स में क्या है, देखिए ये देखिए लिखा है, गूगल ने हमें बहुत सारी वैरायटी ऑफ फॉन्ट्स हमें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल दी है, मतलब हमें यहाँ पर कोई लाइसेंस वगैरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है ना, हमें यहाँ कोई लाइसेंस नहीं देखना है कि वो फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसे यूज कर सकते हैं कमर्शियली, पर्सनली। बल्कि पिछले जो फॉन्ट थे उसमें क्या था, कुछ पर्सनली उसके लिए फ्री होते हैं, कुछ कमर्शियली फ्री नहीं होते हैं, कोई दोनों के लिए फ्री नहीं होते हैं, कुछ लिमिटेड होते हैं, कुछ लिमिटेशंस के साथ होते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर वेराइटी ऑफ फॉन्ट आपको दिए हैं। ठीक है, अब इन फॉन्ट्स को हमें क्या करना है, यूज करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप गूगल में जाके, जैसे मैं गूगल पे लिख देता हूँ, गूगल खोल लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूंगा गूगल फॉन्ट डेवलपमेंट एपीआई या एपीआई लिख दीजिए। ठीक, ये लिया आपने लिखा, तो गूगल फॉन्ट एपीआई मैंने लिखा। अब यहाँ पे लिखा रहा है, देखिए गेटिंग स्टार्टेड लिखा रहा है ना। अब इस पे जाके क्लिक करिए, तो नीचे साइड जब आप जाएंगे तो यहाँ पर क्या है, गूगल ने आपको एक यूआरएल दिया है, देखिए ये, इस यूआरएल को आपको कॉपी करना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर जो हमारा ये पेज ऑलरेडी बना था मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, और मैं एक नया पेज बना रहा हूँ, देखिए आपको दिखाने के लिए, और इसका नाम मैंने रख दिया गूगल फॉन्ट डॉट HTML। ठीक, ये और बेसिक एचटीएमएल एलिमेंट बना लेता हूँ जैसे मैं बना रहा हूँ ये, और इसके हेड में जाके मैंने वहां से जो लिंक कॉपी किया था मैं उसको पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक, अब आपको क्या करना है, मैं सेम सेम जो मैंने पहला वाला पेज बनाया था वही हेडिंग और पैराग्राफ के लिए, मैं यहाँ पर भी उसकी भी यूज कर रहा हूँ, देखिए, है ना। बट अब इसकी जो फॉन्ट सेटिंग मैं करूंगा वो गूगल फॉन्ट से करूंगा, तो इसके लिए भी मुझे CSS चाहिए। तो मैं एक तरीका ये है कि मैं एक CSS फाइल और बनाऊं, ये, तो इसका नाम मैंने रख दिया स्टाइल 2.css। तो ये आप इंटरनल CSS के रूप में भी कर सकते हो। बट अब आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर जैसे आप कर रहे थे, तो पहले अपन क्या करते हैं, जैसे अपन ने इसको लिंक किया है वैसे ही अपन क्या करते हैं, इसे लिंक कर लेते हैं कि इसको CSS को, देखिए अपनी वाली CSS को। ठीक, तो वो गए अपन CSS/style2.css, ये मैंने ऐड कर लिया। ठीक, अब यहाँ आपको क्या करना है मेन, देखिए अब यहाँ से इस सारी विंडो से जहां से अपन फॉन्ट देख रहे थे, आप फॉन्ट सेलेक्ट कर लीजिए, जो फॉन्ट आपको लगता है कि मुझे अपनी वेबसाइट पे देना है, जो अच्छा लग सकता है। जैसे ये देखिए एंटॉन, मान लीजिए मुझे हेडिंग मेरे को इस फॉर्म में चाहिए, तो मैंने देखा इस फॉन्ट का नाम है एंटॉन लिखा रहा है। ठीक है, आप इस फॉन्ट के नाम को देख लीजिए या कॉपी कर लीजिए यहाँ से। ठीक है, ये, अब आपको कुछ नहीं करना है, जो लिंक आपने गूगल की साइट से कॉपी किया था डेवलपमेंट एपीआई से, तो वहां पर ध्यान देंगे तो वहां लिखा आ रहा है CSS फैमिली और इक्वल टू फॉन्ट नेम। तो यहाँ पर आप क्या करिए, इस फॉन्ट नेम को हटा के यहाँ पर अपना उस फॉन्ट का नाम डाल दीजिए, जैसे मैंने एंटॉन लिख दिया। ठीक, ये एंटॉन आपने कर लिया। अब अपन एक फॉन्ट अपन यूज कर लिया, यहाँ जाके अपन क्या करते हैं, H1 की CSS बना लेते हैं, तो वो है फॉन्ट फैमिली, और यहाँ पे भी आप उसी फॉन्ट का नाम देंगे जो आपने गूगल से लिया है, जैसे एंटॉन, जो आपने लिंक में दिया था यहाँ पे, देखिए ये। ठीक, ये ऐसा है। अब अपन इस पेज को एक बार रन करके देखें, ये देखो अबाउट दिस वीडियो, ये जो आ रहा है ये एंटॉन में आ रहा है, इस फॉन्ट में आ रहा है, देखिए।
आप किसी और में लेना चाहते हैं, आप किसी और में ले सकते हैं। ये जैसे ये लॉबस्टर लिखा है, जैसे मान लो तो मैं इसको कॉपी करूंगा, ठीक है, और यहाँ पे लॉबस्टर कर दिया, ठीक है, और CSS में जाके भी मुझे क्या करना पड़ेगा, लॉबस्टर करना पड़ेगा। फॉन्ट का नाम, मतलब सीधी सी बात ये है। इसको मैंने रिफ्रेश किया तो ये लॉबस्टर आ गया। बस सिंपल ही है लॉबस्टर, तो बिल्कुल ये देखो। तो यहाँ अपन क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा मैं वापस अंडू कर देता हूँ इसको। जो पहले अपना चल रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था ये एंटोन, ठीक है ना, मैंने एंटोन फॉन्ट को यूज कर रहा हूँ, देखिए फिर से अंडू कर दिया, तो ये हो गया। चलिए, अब पैराग्राफ के लिए बनाना है, बट अब मैं चाहता हूँ कि ये जो पैराग्राफ है इसके लिए अलग फॉन्ट यूज, मतलब जो मैं यहाँ से कहीं से लेना चाहता हूँ। जैसे ये देखो, ये इंडिल फ्लावर, जैसे मान लीजिए मैं इस फॉन्ट को यूज करना चाहता हूँ, तो मैंने इसको नाम कॉपी कर लिया, या नाम देख लीजिए आप। अब आपको क्या करना है, अब आपको फिर से गूगल का लिंक नहीं लगाना है, आप इसी में क्या करेंगे, यहाँ जाके आप जैसे एक फॉन्ट का नाम लिखने के बाद पाइप का साइन लगाइए, जो शिफ्ट की अपना एंटर की के ऊपर होता है पाइप साइन, फिर उस फॉन्ट का नाम प्लेस कर दीजिए जो आप दूसरा यूज करना चाहते हैं। ऐसे ही आप मल्टीपल फॉन्ट लगा सकते हैं, ठीक है। अब अपन गए पैराग्राफ में, ठीक है, फॉन्ट फैमिली, और यहाँ पर भी अपन वही फॉन्ट का नाम यूज करेंगे, देखिए जैसे अपन उसमें किया था ये। तो अब अपन चलते हैं यहाँ पे, अपने पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। देखिए, मतलब नेट से डाउनलोड हो गया, ये देखिए ये आ गया। ये गूगल से हो गया मतलब। बाकी आप जैसे इससे मिला कि आप इसकी CSS फॉन्ट साइज जो है वो मेंशन अलग बना सकते हैं इस तरह से, ठीक है ना। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ये थोड़ा सा कंफर्टेबल तरीका इसलिए कि इसमें आपको फॉन्ट अपने सर्वर पे लोड करने की जरूरत नहीं है, सारा काम CDN से हो जाएगा। और एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि आपको इस लिंक को पहले वो करना है, ठीक है, और उसके बाद अपनी CSS फाइल को लगाना है, ठीक है ना। तो पहले आपको इसे लिंक करना है, मतलब CDN को, और उसके बाद अपनी CSS फाइल को लगाना है, या कोई भी CSS आपको डिफाइन करनी है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें।